पेट्रोल पंप पर काम करने वाला 19 साल का लड़का अरबपति अली शेखानी कैसे बन गया? जनाब अली कराची का नौजवान, नॉर्थ नाजमाबाद का नौजवान किस तरह अमेरिका जाकर अरबपति बन गया। आज अगर उसकी जायदाद की बात की जाए, आज अगर उसकी नेटवर्थ की बात की जाए, आज अगर दौलत की बात की जाए, तो यकीन जानिए पाकिस्तान में चंद अफराद ऐसे होंगे जिनके पास इतनी दौलत है। अली शेखानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे 19 साल की उम्र में, लेकिन अगर 19 साल से पहले की बात की जाए तो 13 साल की उम्र में कराची नॉर्थ नाजमाबाद के एरिया में, सदर के एरिया में जनाब अली एक सोनार की दुकान पर काम किया करते थे। कभी चाय लेकर आना, कभी दुकान पर कपड़ा मार देना, दुकान की सफाई कर देना। फिर 19 साल की उम्र में अली शेखानी अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद पेट्रोल पंप यानी गैस स्टेशन पर काम किया। 5 से 6 महीने गैस स्टेशन पर काम किया, वहां से नौकरी तब्दील की, फिर कहीं और काम करना शुरू कर दिया। कहीं और काम करते करते मजीद 9 महीने गुजर गए। तकरीबन 19 साल की उम्र में एक पेट्रोल पंप पर काम करता करता नौजवान साल 1.5 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुंच गया कि अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करता रहा साथ साथ, लेकिन साथ साथ गैस स्टेशन पर काम करके रात 10 बजे आना और सुबह 6 बजे तक मुसलसल 10 से 12 घंटे गैस स्टेशन पर काम करते रहना। अली शेखानी आज पाकिस्तान का एक अरबपति आदमी है। इस शख्स के पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं। इस शख्स के पास लोगों की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि पाकिस्तान में हमारा घर हो, 1 केनाल का, 2 केनाल का, 3 केनाल का। लेकिन इस शख्स का पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में कई एकड़ों का घर है, जिसका अगर तहमीना लगाया जाए तो वो अरबों में बनता है। जनाब अली शेखानी साहब, आजकल आप सोशल मीडिया पर इनकी काफी वीडियोस देख रहे हैं। खास तौर पर कराची में जेडीसी के जफर अब्बास साहब के साथ ये अक्सर आपको वीडियोस में नजर आते हैं। सहर अफ्तार के मौके पर डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स पर जाकर एज अ गेस्ट लोगों की मदद करते हैं, समाजी कारकुन है। लेकिन इस शख्स ने किस तरह अपनी जिंदगी बदल ली, किस तरह 5 से 6 डॉलर घंटा कमाने वाला शख्स आज अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो 400 मिलियन डॉलर बनती है। जनाब अली शेखानी साहब के बकौल के जब मैं गैस स्टेशन पर काम करता था, कोई लगभग साल 1.5 साल काम किया, साथ पढ़ाई भी मुकम्मल की, और फिर उसके बाद मैंने एक गैस स्टेशन पर अपना शेयर ऐड कर लिया। यानी पेट्रोल पंप गैस स्टेशन जैसे आप कह सकते हैं, उसके कई मालिक होंगे, 4 मालिक हो सकते हैं, 5 ओनर्स हो सकते हैं। यानी अगर 7 से 8 लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें से एक हिस्सा अली शेखानी साहब ने अपना डाला। फिर वहां से अपने सफर का आगाज किया कि गैस स्टेशन के एक शेयर के तौर पर इनकी जिंदगी आगे बढ़ना शुरू हुई। अली शेखानी का ख्वाब था कि मैं कभी गरीब ना हूं, मैं गुर्बत में नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास दौलत हो, मैं लोगों की मदद कर सकूं। और इनके बकौल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस मेरी मां की वफात है, और इससे बड़ा लॉस यह था कि मैं पैसा अमीर होने के लिए, गुर्बत खत्म करने के लिए अपने मां बाप को भी वक्त नहीं दे सका। अब जनाब अली शेखानी साहब ने एक शेयर से अपने काम का आगाज किया। यानी पहले वो मुलाजिम थे, फिर वो एक पेट्रोल पंप के एक छोटे से मालिक बन गए। अब वो मालिक बनते बनते क्या किया कि लीज पर एक स्टोर खरीद लिया। अब जनाब अमेरिका में होता है कि आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो हुकूमत आपको सपोर्ट करती है। आप लीज पर जगह लेकर वहां पर कोई भी कारोबार कर सकते हैं। अली शेखानी साहब, आज उनकी उम्र 39 से 40 साल होगी, और 19 साल की उम्र पेट्रोल पंप पे काम करता करते आज ये शख्स 40 साल की उम्र में अरबपति बन चुका है। अगर अमेरिका में बात की जाए तो इस शख्स के कई प्लाजे हैं और उन प्लाजों को बनाकर बेच देते हैं। इनका अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है। अगर इनकी कंपनीज की बात की जाए, अगर गैस स्टेशन की बात की जाए, तो वो भी दर्जनों में है। बकौल उनके, अगर अमेरिका में उनके स्टोर्स की बात की जाए तो 250 से 300 स्टोर्स हैं। अब जनाब मैंने उनका एक व्लॉग देखा जिसमें इम्तियाज चांडियो साहब, जो कि उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके घर को विजिट कर रहे हैं, जो घर कई एकड़ पर मुहित था और उस घर की मालियत अरबों में है। जनाब अली, वो घर कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन अली शेखानी साहब जिस तरह पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह आकर पाकिस्तानियों पर पैसा निछावर कर रहे हैं, इस शख्स ने सही मानों में पाकिस्तानियों का दिल खुश कर दिया, पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। इस शख्स ने जिस तरह मेहनत मुशक्कत की, 20 साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने पर, और आज गैस स्टेशन पर काम करते करते अपने कई गैस स्टेशन बना चुके हैं, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली है, और साथ ही साथ एजाजी तौर पर पुलिस के ऑफिसर भी हैं। यानी 8 दिन में 1 दिन ये अपनी ड्यूटी पुलिस में भी देते हैं। और अमेरिका में रहते हुए अपनी माजी शमीम शेखानी के नाम से फाउंडेशन बनाई, और करते करते आज जेडीसी के साथ मिलकर ये कराची के लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। अभी रात को मैंने वीडियो देखी, इसमें ऐलान किया कि 50,000 नौकरियां देंगे कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, और इन नौकरियों की तादाद बढ़ाकर 5 लाख तक की जाएगी, जिसमें आपके पास यूएसए में जॉब्स होंगी, पाकिस्तान में जॉब्स होंगी और यूएई में जॉब्स होंगी। अली शेखानी साहब की अगर बात की जाए तो वीडियोस मैंने इनकी देखी हैं, जो जिस तरह की मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, इस शख्स में आजिज़ी है, किसी किस्म का कोई तकब्बुर नहीं है। लग्जरी गाड़ियां हैं। पाकिस्तान में जो नया नया दौलतिया होता है, जिसके पास नई नई दौलत आ जाती है, उस शख्स में एक अजीब सा एटीट्यूड आ जाता है कि पता नहीं मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन ये शख्स पेट्रोल पंप पे काम करता था, आज इस शख्स के अपने कई पेट्रोल पंप हैं, लेकिन मजाल है कि इस शख्स में कोई तकब्बुर आ जाए, मजाल है कि ये शख्स अपने अंदर एक घुमंड लेकर बैठ जाए कि मैं पता नहीं क्या बला बन चुकी हूं, या मैं पता नहीं क्या कर सकता हूं, या पता नहीं मैं क्या हूं। सवाल इनसे किया गया कि आप गरीबों की मदद करते हैं, तो कहने लगे मैं गरीबों की मदद नहीं करता, मैं लोगों के काम आता हूं,
गरीब कौन होते हैं? जनाब अली, मैंने किसी का कारोबार शुरू करवा लिया, मैं काम आ गया। मैंने किसी को राशन डाल दिया, मैं काम आ गया। अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया है, इसलिए मुझे यह ना कहें कि मैं गरीबों की मदद करता हूं। मुलाजमत से मेहनत मुशक्कत करने वाला शख्स आज कई हजार मुलाजिम अली शखानी साहब के पास काम करते हैं, जिनका रोजगार चल रहा है। मैंने एक इंटरव्यू में अली शखानी साहब के बकौल सुना कि मैं 1 घंटे में 500 से 600 डॉलर कमाता हूं। अब जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, इस कंपनी से मैं तनख्वाह भी लेता हूं, क्योंकि मैं इस कंपनी में मेहनत करता हूं। बेशक मैं कंपनी का मालिक हूं, लेकिन मैं अपनी कंपनी से तनख्वाह लेता हूं, अपने 8 से 10 घंटे मैं कंपनी को देता हूं। अली शखानी साहब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और अपनी मिसेज और अपने वालिद और वालिदैन के साथ अमेरिका में रहते थे कि 2021 में इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। अभी पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर अजय भट्ट साहब, जो कि कराची गए, अली शखानी साहब से मुलाकात हुई और पंजाब में खास तौर पर फ्री लैब टेस्ट बनाने का एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई है कि पंजाब में बनाई जा सकती है, लाहौर में बनाई जा सकती है, डायलिसिस सेंटर बनाए जा सकते हैं कि लोगों ने अपने आम टेस्ट करवाने होते हैं तो मुख्तलिफ लेबोरेटरीज में जाते हैं, जो टेस्ट हजारों में होते हैं, लाखों में होते हैं। अगर वो टेस्ट लोगों को फ्री में मिल जाए तो क्या ही बात है। जैसे कराची में जेडीसी और अली शखानी साहब की कोशिश से लोगों के डायलिसिस फ्री में हो रहे हैं, लोगों के टेस्ट फ्री में हो रहे हैं। इस तरह रजब भट्ट साहब की बकौल की मेरी कोशिश है, अली शखानी साहब से वादा किया और जेडीसी के जो जफर अब्बास साहब हैं उनसे वादा किया और उनसे मदद मांगी कि आप पंजाब और लाहौर में खास तौर पर एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर आए कि लाहौर के लोग भी, पंजाब के लोग भी फ्री टेस्ट करवा सकें। जनाब अली, जाते जाते अली शखानी साहब ने रजब भट्ट को 30 से 35 लाख रुपए की घड़ी भी तोहफे में दी। उनके तमाम दोस्तों को महंगे महंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स तोहफे में दिए। ये शख्स सखी दिल है। अगर किसी प्रोग्राम में जाते हैं समाजी कारकुन के तौर पर, एज अ गेस्ट के तौर पर, और वहां पर किसी की मदद करनी पड़ जाए या कॉल पे रहते हुए किसी शख्स को 1 लाख की जरूरत हो, 2 लाख की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, तो अली शखानी साहब की ऑडियो कॉल्स को मैंने सुना है कि अगर किसी ने 10 लाख मांगा है, शख्स 15 लाख देता है। यानी इस हद तक अल्लाह ताला ने इस शख्स को सखी दिल बनाया है, फराख दिल बनाया है, लोगों में बांटने वाला बनाया है। कोई भी शख्स, मैं समझता हूं कि आजकल अगर कोई शख्स दिखावा करके भी किसी की मदद कर रहा है ना, भाई कबूल करें। वो किसी को दे तो रहा है ना, अगर उसके पास लाख है, वो लाख में से 20,000 किसी को दे रहा है ना, वो दिखा भी रहा है तो कोई बात नहीं, उसका अल्लाह का मामला है। एटलीस्ट वो 20,000 किसी गरीब के मुंह में ही जा रहा है ना। अपने आप को पॉजिटिव लेकर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करें। अगर कोई दिखा रहा है उसको दिखाने दें। जनाब अली, किसी ना किसी का भला तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है ना। अपने